अस्सलामुअलैकुम। आज की रेसिपी एकदम मज़ेदार है क्योंकि ये एकदम जायकेदार है। बहुत जूसी और बहुत सॉफ्ट, बहुत कम राइस के साथ ये ढेर सारी तैयार हो जाती है। इसको बनाना शुरू करते हैं। ये बहुत मज़े की और मैं कहती हूँ बहुत इजी रेसिपी होती है। सबसे मेन जो होती है उसकी होती है यखनी। एक बड़े साइज़ की प्याज है और तीखी वाली ले ली है ये मोटी वाली मिर्च। यखनी पुलाव जो बनाते हैं बहुत से बंदे कहते हैं कि चिकन का टेस्ट ही नहीं बनता है, बस उसको जहन में रखते हुए ही हम ये लाजवाब सा बनाएंगे। 1/4 कप सौंफ है और 1/4 कप ही इसमें धनिया डालेंगे। अभी हमने इसको पकने भी नहीं चढ़ाया है। 1 टेबल स्पून नमक, 3 लहसुन की गुली, 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 लीटर पानी। बिना लिड के इसको पका सकते हैं आप। 20 से 22 मिनट लिड लगाकर पकाएंगे हम इसे। 12 से 13 मिनट उसके बाद दिखाते हैं आपको। हम इसको पकने चढ़ाएंगे। फुल फ्लेम पर 1 सीटी आने के बाद इसको 20 मिनट पकाया है स्लो फ्लेम। अब ये बनके बिल्कुल तैयार है। सबसे पहले इसमें जाएगा आधा किलो चिकन। इस तरह से आप एक बार बना के देखिएगा, बहुत मज़ेदार बनेगा। ये चिकन इसमें डाल दिया है। सबसे पहले फ्लेम चालू करते हैं। मटन हो या बड़े का हो वो साथ में ही गल जाता है। चिकन के साथ गलाते हैं सौंफ, धनिया या फिर प्याज का या लहसुन का, वो जायका नहीं आता है। इसलिए मैं अक्सर इस तरह से बनाती हूँ चिकन वाला। थोड़ा मैं इस तरह से हिला के अंदाजा कर रही हूँ और इसमें पानी थोड़ा सा कम है। आधा किलो चावल है तो ये स्टॉक हमें 1 लीटर चाहिए। 100 ml पानी डालते हैं और स्टॉक को करते हैं पूरा 1 लीटर के करीब। लिड से कवर करते हैं। सिर्फ 10 मिनट पकाएंगे फुल फ्लेम। 10 मिनट हो गई है फुल फ्लेम पर पकते हुए। एक बार बस चिकन के पीसेस को हमने पलटा है और अब क्या करेंगे, इसमें से ये चिकन के पीसेस निकाल लेंगे। ये फुल कुक्ड नहीं हुआ है अभी। इस तरह से स्टोव इसी में छोड़ देंगे और ये जो लहसुन है इसे भी निकाल लेंगे और इसमें से इसका पल्प निकालेंगे। मैं सारा निकाल लूंगी, एक आपको दिखाऊंगी। वही कुकर वापस से खाली कर लिया है। आप पोट या भगोना कुछ भी ले सकते हैं। 1/4 कप यानी कि 100 ml इसमें ऑयल, घी, तेल कुछ भी डाल सकते हैं। यूपी में ये सरसों के तेल में भी बनाई जाती है। एक छोटे साइज की प्याज है जिसको महीन कट किया है। बहुत ज्यादा डार्क कलर इसका नहीं करना है आपको। इस तरह हिलाने से इसका लच्छा खुल जाएगा और ये लच्छा खुल भी गया। जितने प्याज थोड़ी सी सिकती है मैं आपको बता देती हूँ। 1/4 टीस्पून जीरा है, 4-5 लौंग, 4-5 इलायची हैं, आधा चम्मच काली मिर्च है और 3 बड़ी इलायची आपको ये ज़रूर से लेनी है और एक दालचीनी का भी पीस है। लौंग नहीं डाली थी इसमें, लौंग भी डाल दी है। 2 तेज पत्ता भी। जो यूपी में रहने वाले हैं उन्हें मालूम है कि वहाँ का जो यखनी पुलाव होता है उसमें कभी भी टमाटर नहीं जाते हैं, लेकिन बहुत से बंदे डालते हैं। आपको भी डालने हैं तो आप इस वक्त डाल सकते हैं टमाटर। तीखेपन के लिए हरी मिर्च कूटकर, हरी मिर्च पीसकर, महीन कट करके, ये मोटी मोटी भी डाली जा सकती है। सो मैंने ले ली है। फ्रेश वाली लाल मिर्च ली है। इससे क्या होगा, इसका कलर भी नहीं बदलेगा यखनी पुलाव का और जायका आ जाएगा ये एकदम मजेदार वाला। थोड़ी सी ही देर पकाएंगे। जो लहसुन है इसका पल्प आपको इस तरह से ये निकाल लेना है। बहुत गर्म है इसलिए जरा इस तरह निकालना है ये आपको। 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। बहुत ज्यादा नहीं भूनना है, बस सिर्फ इतना ही। वो जो लहसुन निकाला था वो भी और ये चिकन भी। मेन तरीका, ओरिजिनल तरीका तो बिल्कुल यही है जो यखनी पुलाव बनाया जाता है, लेकिन सब बहुत जल्दी की वजह से कभी सौंफ का पाउडर, धनिया का पाउडर डाल के बना लेते हैं, कभी कभी वो हम भी बना लेते हैं, लेकिन खास तरीका बिल्कुल यही है। 100 ग्राम दही। दही को भी बस मिक्स करना है, बहुत ज्यादा नहीं पकाना है। जो वहाँ रहने वाले हैं या वो जो नहीं यूपी में रहते हैं उनको मालूम है कि ये स्पाइसी भी नहीं होता है और ये डार्क कलर का भी नहीं होता है। और ये हमने छान लिया है इसका स्टॉक। ये सौंफ धनिया आपको हटा देना है और खाली ये स्टॉक ही डालना है। इसका स्टॉक बहुत जायकेदार होता है। इसको आप खाली इस तरह से भी पी सकते हैं। इसमें उबाल आने लगा है। आधा किलो चावल है, लॉन्ग राइस है, बासमती के चावल से बनाई जाती है। आप ये सेला चावल से बना सकते हैं। उसको में थोड़ा सा पानी ज्यादा जाएगा और उसको थोड़ी सी देर के लिए ज्यादा पकाना पड़ेगा। बस 3 स्पून नमक डालेंगे। जो स्टॉक का नमक है उसको जहन में रख के नमक डालेंगे। इसको बहुत ज्यादा नहीं चलाना होता है, कुछ भी नहीं करना है, बस फुल फ्लेम पर इसको पकने के लिए छोड़ना है। जैसे ही पानी खुश्क होता है मैं आपको दिखाती हूँ क्या करना है। आपको दिखाने के बाद एक बार भी नहीं चलाया है, बस एक बार इस तरह लिड हटा के देखी थी। अभी इसमें थोड़ा पानी है नीचे, आप देख सकते हैं। इस वक्त आप चाहें तो इसमें एक तड़का लगा दें, मैं भी अक्सर लगाती हूँ। फुल फ्लेम है अभी भी। थोड़ी सी इसमें प्याज डाल देते हैं इस तरह से
थोड़ी सी प्याज की तली हुई मैं अक्सर रखती हूँ, कई चीजों में इनकी जरूरत पड़ती है। अब इसमें पानी भी थोड़ा सा कम हो गया है, तो इसमें हम ये फूड कलर डालते हैं। एक ही जगह पे नहीं डालना है, चिकन के पीसेस के ऊपर इस तरह से डाल देंगे तो जरा ये बढ़िया दिखेगा। एक कपड़ा लेना है, इस तरह से रखते हैं, अभी भी फुल फ्लेम है, इसको पकाते हैं 2 मिनट और बस फिर फ्लेम बंद कर देंगे। 1 ही मिनट हुई है, बहुत ज्यादा तेज स्टीम उठ रही है, फ्लेम फुल है। सबसे पहले फ्लेम बंद करते हैं। मैंने फ्लेम बंद कर दिया है। इसी तरह से छोड़ेंगे 4-5 मिनट। इस पुलाव को निकाल इसी प्लेट के अंदर आप इसको लाल चटनी यानी कि लहसुन की चटनी के साथ सर्व कीजिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बस ये उसी के साथ सर्व की जाती है। वैसे इसको रायते के साथ भी सर्व किया जा सकता है। आपने ये पुलाव की रेसिपी कभी बनाई खाई नहीं है तो कमेंट करके जरूर से बताइएगा। इतने टाइम के लिए अल्लाह हाफिज।